कहीं रविशंकर जी का टेलीफोन ही ना निकल आए बाद में, तो इसलिए उन्हें कहिए ख्याल से रहें। एक मीडिया रिपोर्ट आने के बाद से कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। एक ऐसा हैकिंग मामला जो अब बढ़ता जा रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत में करीब 300 लोगों के फोन हैक किए गए, उन पर निगरानी रखी गई, उनकी जासूसी की गई और इन 300 लोगों में बड़े बड़े नाम शामिल हैं, फिर वो राहुल गांधी ही क्यों ना। अच्छा, ये मामला जब सामने आया, इसके बाद ये भी आरोप लगाए गए कि बीजेपी के खुद के 2 मंत्रियों के नाम भी इसमें शामिल है। अब कौन है वो बीजेपी के 2 मंत्री जिनके फोन की हैकिंग हुई, या यूं कहें कि उनके फोन सर्विलांस पे रखे गए। 2 मंत्रियों की बात की गई है। कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यहां तक नसीहत दे दी कि रविशंकर प्रसाद जी, देखिए कहीं आप ही का नाम तो इस लिस्ट में नहीं है। खैर, रविशंकर प्रसाद को लेकर क्या कुछ कहा रणदीप सुरजेवाला ने, आपको सबसे पहले हम ये बयान सुनाते हैं। संविधान की शपथ जो ली थी उसको रौंद रहे हैं और आप देश की सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख की, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज की, लीडर्स ऑफ अपोजिशन की, अपने खुद के मंत्रिमंडल के साथियों की जासूसी करवा रहे हैं। कहीं रविशंकर जी का टेलीफोन ही ना निकल आए बाद में, तो इसलिए उन्हें कहिए ख्याल से रहें। चलिए, उन 2 मंत्रियों के नाम को लेकर चर्चाएं हो रही है और आप भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिरकार बीजेपी के वो 2 मंत्री कौन है जिनके फोन सर्वेलांस पर रखे गए थे, या यूं कहें कि फोन हैक किया गया था, उन पर निगरानी रखी जा रही थी। वो नाम आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि आखिर किन किन लोगों के जो फोन हैं वो हैक हुए थे इस पेगासस हैकिंग टूल के जरिए। इनमें हैं 2 कैबिनेट मंत्री, विपक्ष के नेता, वैज्ञानिक, पत्रकार, कानून जगत से जुड़े लोग, उद्योगपति, सामाजिक कार्यकर्ता। तो ये है उस पेशे से जुड़े हुए लोग जिन्हें लेकर दावा किया जा रहा है कि इनके फोन हैक किए गए। खैर, कांग्रेस हमलावर है बीजेपी पर, लगातार आरोप लगा रही है, निशाना साध रही है और इसी बीच आपको हम बताते हैं उन 2 मंत्रियों के नाम जिन्हें लेकर दावा किया जा रहा है। दरअसल द गार्डियन के मुताबिक, उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक, अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद सिंह पटेल, ये वो 2 नाम हैं जिनके फोन हैक हुए थे। देखिए, ये नाम हम नहीं ले रहे हैं, ये नाम दरअसल द गार्डियन के एक रिपोर्ट में छपा है। क्या है उस रिपोर्ट में, क्या कुछ कहा गया है दावा, आपको हम और भी आगे तसल्ली से बताते हैं। यह भी कहा गया है कि प्रहलाद सिंह पटेल और उनसे जुड़े लोगों के नंबर सर्विलांस के लिए चुने गए थे। प्रहलाद सिंह के परिवार के सदस्य, एडवाइजर और कुक के नंबर इसमें शामिल हो सकते हैं और ये संभवतः साल 2019 में जोड़े गए थे। हालांकि सुरजेवाला तो ये भी कह रहे हैं कि संभव है कि कहीं रविशंकर प्रसाद का भी नाम ना हो, लेकिन अब तक ऐसा नहीं है। खैर, आगे आपको बताते हैं कि आखिर अश्विनी वैष्णव को लेकर क्या कुछ है। साल 2017 में अश्विनी वैष्णव के नंबर को सर्वेलेंस के लिए चुनने का आरोप है। फिलहाल डिजिटल सर्वेलेंस को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी ही अश्विनी वैष्णव की है। खैर, अश्विनी वैष्णव का भी नाम आया, अभी मंत्री बने हैं, केंद्र में एक बड़ा दर्जा मिला है अश्विनी वैष्णव को। इन सब चीजों पर अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनाते हैं। Press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. We cannot fault those who haven't read the news story in detail, and I request all honorable members of the House to examine the issues on facts and logic. It is beyond dispute that the data has nothing to do with surveillance or with NSO, so there can be no factual basis to suggest that a use of the data somehow equates to surveillance. देखिए, मुद्दा बढ़ता जा रहा है और ये मुद्दा यहीं पर खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी पर कांग्रेस ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। यहां तक कह दिया है कि बीजेपी जो अब जासूस पार्टी बन गई है, वो लोगों के निजता का हनन कर रही है और निगरानी कर रही है अपने स्वार्थ के लिए। सवाल उठाए गए कि आखिरकार क्यों इस तरह के काम बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से सवाल बहुत सारे पूछे गए हैं। यह भी पूछा गया है कि फंड आखिरकार इस सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए कहां से आया और ये सारे डील कब हुई, डील पर किसने मुहर लगाई और क्या इस बात की जानकारी अमित शाह के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी थी। हालांकि बीजेपी इस पर जवाब दे रही है और कह रही है कि किसी भी तरह की जांच के लिए भी रेडी हैं। खैर, मामला अभी बढ़ रहा है और बढ़ेगा,
और ये मामला कहां तक जाएगा ये भी देखना होगा। हो सकते हैं कि इसमें कुछ और नाम भी सामने आए।